जय श्री कृष्ण। आज का विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विषय यह है कि दान कब करना चाहिए, किस ग्रह का दान कब करना चाहिए। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, दान के विषय में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। श्लोक यह है कि अदाता वंश दोषेण कर्म दोषात दरिद्रता अधमादो मात्र दोषेण पितृदोषेण मूर्खता। यह श्लोक यह कहता है कि अगर आप दान नहीं देते, बहुत ही ज़्यादा कंजूस हैं, तो परिवार में वंश दोष उत्पन्न होता है। अगर आप किसी तरह का कोई कर्म नहीं करते तो घर में दरिद्रता आती है और मातृ दोष की वजह से उन्माद पैदा होता है और पितृदोष की वजह से मूर्खता परिवार में आती है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आप दान नहीं करते तो यह वंश दोष उत्पन्न करता है परिवार के अंदर, तो दान तो करना ही चाहिए। आपने देखा होगा कि दधीच ऋषि ने अपनी अस्थियां तक दान दे दी थी, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हमें दान करना चाहिए और संस्कृत का यह श्लोक बताता है कि दान कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमें यह तो पता है कि हमें दान करना चाहिए, लेकिन जब हम ग्रहों के दान की बात करते हैं तो हमें यह पता नहीं होता कि ग्रहों का दान किसको करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो इसके विषय में यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा जानकारी लेके आया है और बहुत ही छोटा वीडियो है, और अगर इस वीडियो को आपका प्यार मिलेगा तो आगे चल के इस विषय पर हम बहुत बड़ा वीडियो लेके आएंगे, लेकिन अभी बहुत ही छोटा है, इसलिए इसको पूरा देखें। तो संस्कृत में एक श्लोक है, वह श्लोक यह है कि बुद्धस्य घटिका पंच सौरी बध्यान मेवच चंद्रे जीवे संध्याम भौमे चे घटिका दयम राहु केतु अर्धरात्रो सूर्य शुक्र अरुणोदय अन्य काले च कर्तव्यम कृते दानंतु निष्फलम। इस श्लोक में यह बताया गया है कि सूर्य और शुक्र ग्रह का जो दान है वह हमें अरुणोदय मतलब सूर्य जब उदय हो रहा होता है तब करना चाहिए, और चंद्रमा और बृहस्पति का दान हमें जो है वह शाम के समय करना चाहिए। मंगल का दान हमें जो है सुबह 7 बजे के आसपास करना चाहिए। बुध ग्रह का दान जो है हमें 8 बजे के आसपास सुबह करना चाहिए। अगर हम शनिदेव का दान करना चाहते हैं तो यह दोपहर के समय करना चाहिए 12 से 3 बजे के बीच में, और अगर हम राहु और केतु का दान करना चाहते हैं तो हमें इसको अर्धरात्रि या रात के समय करना चाहिए। अगर हम इस समय ग्रहों का दान करते हैं तो हमें ग्रहों के दान के पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। और दूसरी बड़ी बात है, उस दिन का नक्षत्र भी बहुत बड़ी अहमियत रखता है, जो हम आने वाले टाइम में आपको बताएंगे कि किस नक्षत्र में किस ग्रह का दान सबसे ज्यादा पुण्यदायी या पुण्य फलदायी माना गया है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया दान का महत्व क्या है, दान की वजह से वंश दोष उत्पन्न होता है। उसके बाद में हमने आपको यह भी बता दिया कि किस समय कौन से ग्रह का दान करना चाहिए। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि कौन से ग्रह का दान किसको करना चाहिए। तो जैसे कि हम मंगल ग्रह का दान करना चाहते हैं तो किसी क्षत्रिय को या ब्राह्मण को मंगल ग्रह का दान करना चाहिए। अगर हम गुरु ग्रह का दान या शुक्र ग्रह का दान करना चाहते हैं तो किसी पुजारी को, किसी ऐसे ज्ञानी आदमी को या किसी ब्राह्मण को हमें यह दान देना चाहिए। अगर हम शनिदेव का दान करना चाहते हैं तो किसी गरीब, असहाय या ऐसे लोग जो वृद्ध हो गए हैं, विकलांग हो गए हैं, ऐसे लोग को हमें शनिदेव का दान करना चाहिए। अगर हम राहु का दान करना चाहते हैं तो किसी अपंग, अपाहिज, राहु और केतु दोनों का, तो अगर हम अपंग, अपाहिज, विकलांग, कोई व्याधिग्रस्त जिसको कोई बीमारी हो, तो ऐसे आदमियों को हमको राहु और केतु का दान करना चाहिए। तो इस तरह से हमने आपको यह बताया। और दूसरा बुध के बारे में बता देते हैं। अगर आपको बुध का दान करना है तो कोई मुख व बधिर आदमी जो हो उनको हमें बुध ग्रह का दान करना चाहिए। तो इस तरह से हमने आपको यह बताया कि किस ग्रह का दान कब होना चाहिए और किस ग्रह का दान किसको करना चाहिए। दान के बारे में अगर आप चाहेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको और जानकारी चाहिए तो हम आने वाले समय में इसके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो लेके आएंगे और बहुत ही विस्तृत वीडियो बनाएंगे। जय श्री कृष्ण। आपसे एक अनुरोध है कि हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कृपया करके इसको भूलें नहीं। जय श्री कृष्ण।